दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने इंडिया के लगभग सभी माउंटेन रेंजेस का सफर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो वीडियोस पसंद भी आए होंगे। लेकिन आज हम अपनी माउंटेन रेंजेस की इस सीरीज को एक नए और एक्साइटिंग लेवल पर ले जाने वाले हैं। आज हम देखेंगे इंडिया के सबसे डाइवर्स माउंटेन रेंजेस, जिसमें ना सिर्फ मैजेस्टिक हिमालयाज बल्कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के शानदार पहाड़ भी शामिल हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोकेटेड उन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में जो अपनी खूबसूरती और डाइवर्सिटी के लिए मशहूर हैं। मेरा नाम है शिवम और हम ज्योग्राफी की इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन रेंजेस है ना, उन्हें हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा है पूर्वांचल हिल्स। ये हिल्स टेक्निकली हिमालयाज का हिस्सा है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन वेस्ट टू ईस्ट ना होकर नॉर्थ टू साउथ है, जो इन्हें हिमालय से अलग बनाता है। पूर्वांचल हिल्स अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक एक्सटेंडेड है। और तीसरा है शिलोंग प्लेट्यू, जो मेघालय के साथ साथ असम में भी फैला हुआ है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि शिलोंग प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है और यही कारण है कि यहाँ के ज्यादातर माउंटेन्स हिमालयन रेंजेस की तरह फोल्ड माउंटेन ना होकर फॉल्ट माउंटेन हैं। तो दोस्तों, ये तो था नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन रेंजेस का क्लासिफिकेशन। अब हम इन माउंटेन रेंजेस को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस से। हिमालयन माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हिमालयन रेंजेस में पहला हिल रेंज है दाफला हिल्स, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दाफला हिल्स का नाम यहाँ की लोकल दाफला ट्राइब के नाम पर पड़ा है। दाफला हिल्स के वेस्टर्न बाउंड्री से कामेंग रिवर गुजरती है और इसके ईस्टर्न साइड पर मिरी हिल्स सिचुएटेड है। अब जैसे दाफला हिल्स का नाम दाफला ट्राइब से आया है, वैसे ही मिरी हिल्स का नाम भी यहाँ की मिरी ट्राइब से लिया गया है। मिरी हिल्स के ईस्टर्न साइड पर अभूर हिल्स लोकेटेड है, जिसका ईस्टर्न बॉर्डर दिबांग रिवर टच करता है। यहाँ दिहांग दिमांग बायोस्फीयर रिजर्व और माउलिंग नेशनल पार्क जैसे क्रूशियल प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं। और अब अभूर हिल्स के ईस्ट में मिशमी हिल्स लोकेटेड है, जो हिमालयाज और पूर्वांचल हिमालयाज के बीच एक कन्वर्जेंस जोन की तरह काम करता है। इसलिए ये जोन बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच है। चलिए अब हिमालयाज को छोड़कर पूर्वांचल माउंटेन के हिल रेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वांचल हिमालयाज के सबसे नदन पार्ट में दाफा बम लोकेटेड है, जो मिसमी हिल्स का ही एक हिस्सा है। दाफा बम के साउथ में पटकाई बम लोकेटेड है, जो कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं बल्कि कई सारे माउंटेन रेंजेस का एक सीरीज है, जिसे हम कलेक्टिवली पटकाई बम के नाम से जानते हैं। इसके फुट हिल्स में दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है। साउथ की तरफ आगे बढ़ने पर पटकाई बम 2 रेंजेस में डिवाइड हो जाता है। इसके वेस्टर्न ब्रांच को बराइल रेंज कहते हैं और ईस्टर्न ब्रांच को नागा हिल्स कहते हैं। माउंट सरामती, जो नागालैंड का सबसे हाईएस्ट पीक है, यही नागा हिल्स में लोकेटेड है। नागा हिल्स के सदर्न साइड में मणिपुरी हिल्स लोकेटेड है, जो मणिपुर और नागालैंड के बिल्कुल बॉर्डर पर सिचुएटेड है। अगर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो मणिपुर हिल्स के नदर्न साइड में सिरोही नेशनल पार्क लोकेटेड है। यहीं से नॉर्थ ईस्ट की एक पॉपुलर रिवर बराक ओरिजिनेट होती है, जो असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। अब मणिपुर हिल्स से थोड़ा और साउथ में चलें तो हम मीजो हिल्स तक पहुंचते हैं, जो मिजोरम में लोकेटेड है। यहाँ का हाईएस्ट पीक है माउंट फोंगपुई, जिसे लोकल लोग ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। इसी माउंटेन रेंज में फोंगपुई नेशनल पार्क सिचुएटेड है और यही नहीं, मुरलेन नेशनल पार्क भी इसी एरिया में लोकेटेड है। मीजो हिल्स के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में अथरमुरा माउंटेन लोकेटेड है, जो पूरी तरह से त्रिपुरा में सिचुएटेड है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि मुरलेन नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, जरा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हिमालयाज और पूर्वांचल के बाद अब हम शिलोंग प्लेट्यू में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं। शिलोंग प्लेट्यू के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है गारो हिल्स, जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के मोस्ट वेटेस्ट रीजन में से एक है। यहाँ होने वाली हेवी रेनफॉल का मेजर रीजन है यहाँ की यूनिक टोपोग्राफी, जो मॉनसून विंड्स को ट्रैप कर लेती है और बारिश का सिलसिला चालू हो जाता है। यहाँ की पीक्स जो हैं वो ऐसे नैरो गैलरीज बनाती हैं, जिनके थ्रू एयर पास होते हुए ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत ही ज्यादा तेज तक करता है,
यहाँ पर रेनफॉल बेसिकली फनलिंग इफेक्ट के कारण होता है। गारो हिल्स के ईस्टर्न साइड में खासी हिल्स लोकेटेड है। गारो और खासी दोनों हिल्स थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कवर्ड है। नॉर्थ ईस्ट का फेमस नॉकरेक नेशनल पार्क भी इसी एरिया में सिचुएटेड है। अगर खासी हिल से थोड़ा और ईस्ट की तरफ बढ़े तो हम जैंतिया हिल्स पहुंचते हैं, जो मेघालय प्लेट्यू पर सिचुएटेड है। ये शिलोंग प्लेट्यू का ईस्टर्न मोस्ट हिल है, जिसके स्कर्ट करते हुए कुप्पेली रिवर फ्लो करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिलोंग पीक, जो शिलोंग प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक है, जैंतिया और खासी हिल्स के बीच लोकेटेड है। शिलोंग प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में एक और प्लेट्यू है जिसे हम कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इसके नॉर्थ में मिकीर हिल्स और साउथ में रिंगमा हिल्स लोकेटेड है। ये प्लेट्यू तीनों ओर से ब्रह्मपुत्र रिवर से घिरा हुआ है। मिकीर हिल्स के नदन पार्ट में नॉर्थ ईस्ट का सबसे सुंदर नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। चलो फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क आखिरकार क्यों यूनिक है और क्यों फेमस है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही एक्साइटिंग एनिमेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।